हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट्स, ये आरसी सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आईआईटी एडवांस 2023 में मल्टीपल ऑप्शन में इससे पूछा गया है। देखिए, इस तरीके से अपने को एक सर्किट गिवन है और ये बताया गया है कि इनिशियल ये जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है और ये जो की है उसको ओपन रखा जाता है। तो जब की को ओपन रखा जाता है उस टाइम पर इस 1 ओम रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और t इक्वल टू टी नोट के ऊपर इसको क्लोज कर दिया जाता है। e की पावर -1 की वैल्यू अपने को 0.36 गिवन है। अगर कहीं ये यूज में आती है तो वहां पे अपने को 0.36 यूज में लेना होगा। चारों ऑप्शन अपने को गिवन है, चारों में अपने को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब इस की को अपन क्लोज नहीं करते, इसको ओपन रखा जाता है, तो ओपन रखने पे नीचे वाला सर्किट किसी काम का नहीं, तो ये केवल 3 ब्रांचेज रहेगी। तो ये तीनों ब्रांचेज एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इधर भी ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये मैं मान लेता हूं कि यहां पे पोटेंशियल V है और इधर तीनों जगह पोटेंशियल दे देता हूं मैं 0 और इस वाली बैटरी से मैं करंट पास कर देता हूं I। अब मैं तीनों ब्रांचेज में अलग अलग देखता हूं। सबसे पहले बीच वाली ब्रांच के ऊपर आते हैं अपन, तो यहां से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल 0, बैटरी के ऊपर माइनस से प्लस चल रहे हैं तो प्लस का 5, यहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो ये मैं मान लेता हूं यहां से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, करंट सामने से आ रहा है तो इसका मीन पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, तो प्लस IR, तो 1 × 1। और यहां पे पोटेंशियल कितना है V, तो माइनस का V इक्वल टू क्या लगा दिया 0। अप्लाई कर दिया अपन ने KVL। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि V की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 6 वोल्ट। अब अपन ऊपर वाली ब्रांच देखते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच में यहां पे 0, बैटरी पे आते हैं अपन, माइनस से प्लस तो प्लस का 15। यहां से देखते हैं करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन रेजिस्टेंस पे, तो माइनस के IR, यहां से माइनस का V इक्वल टू 0। V की वैल्यू अपन ने यहां से निकाली 6 वोल्ट, तो यहां से अपन देख सकते हैं कि I × R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9। अब आते हैं अपन इस ब्रांच के ऊपर, तो यहां से अपन देख सकते हैं ये यहां से 0 वोल्ट, करंट सामने से आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो प्लस का कितना होगा 3I1 और यहां माइनस V इक्वल टू 0 हो गया यहां से। तो V की वैल्यू अपन ने निकाली 6 वोल्ट, तो यहां से I1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 2 एम्पियर। तो जब अपन ने इसको क्लोज नहीं किया तब I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। यहां से अपन देख सकते हैं 4 t इज लेस देन टी नोट। टी नोट टाइम कब है, जब इसको क्लोज करते हैं, यानी क्लोज करने से पहले I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, वो अपन ने फाइंड कर ली। इसका मींस ये वाला ऑप्शन है सही हुआ। अब अपन इस वैल्यू को यहां पुट अप कर देते हैं। यहां से I × R की वैल्यू कितनी है 9, I की वैल्यू अपने पास नहीं है यहाँ पे, तो यहां से फाइंड कर सकते हैं अपन। यहां से I करंट आ रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 2 पार्ट्स में, तो I इक्वल टू कितना हुआ, यहां से 1 प्लस इधर गया ये प्लस I1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका मींस I की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में यहां से 3 एम्पियर। इस वैल्यू को मैं यहां पुट अप कर देता हूं, तो I × R कितना है 9, I की वैल्यू कितनी है 3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी अपना सही हुआ, तो ए भी सही है यहां से। अब अपन ये देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, यहां बैटरी नहीं है तो मैं ये मान सकता हूं प्लस माइनस 0 वोल्ट दे सकते हैं अपन। तो एक तरीके से सेलों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सेलों के कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट ही हो जाएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि ये V है, ये भी V, ये भी V, और इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। और रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R की वैल्यू कितनी है 3, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो इनको मैं एक रेजिस्टेंस बना लूं यहां से। तो 3 और 3 का कितना होगा 1.5 और 1 पैरेलल में है, तो अपन ये लिख सकते हैं 1.5 × 1/2.5। तो यहां से निकल के आ जाएगा अपने पास में 0.6 ओम। यहां से अब अपन नीचे से देखते हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है,
और इसके साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, और कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड। अब अपन ये देख सकते हैं अगर t टेंस टू इन्फिनिटी हो तो t टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर स्टेडी स्टेट होती है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम के ऊपर मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें Q मैक्सिमम, तो वो निकल के आता है C इंटू वी। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड 10⁻⁶, और V कितना होगा यहाँ पे 6 वोल्ट, तो ये 6 हो गए यहाँ से। इसका मीन्स मैक्सिमम चार्ज स्टेडी स्टेट कंडीशन पे अपने पास में निकल गया है 12 माइक्रो। और ये अपने को यहाँ से देखिए t टेंस टू इन्फिनिटी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम, इसका मीन्स डी वाला ऑप्शन भी सही हुआ। अब अपने को एक ऑप्शन है t इक्वल टू टी नोट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड, यानी कि इसको क्लोज करने के बाद में 7.2 माइक्रोसेकंड के ऊपर द करंट इन कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अपने को ये पता है I इक्वल टू I नॉट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टो। टो क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, और इस टो की वैल्यू कितनी होती है R इंटू सी। तो यहां से अपन ये फाइंड कर सकते हैं R कितना हुआ अपने पास में, ये दोनों सीरीज में हो गए तो 3.6, और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10⁻⁶ कर लेता हूं मैं इसको, तो ये अपने पास में बन जाएगा यहां से 7.2 माइक्रो सेकंड। टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो यहां से अपन देख सकते हैं t की वैल्यू अपने को कितनी है 7.2 माइक्रो सेकंड, t अपने पास में है 7.2 माइक्रो सेकंड। तो यहां से I इक्वल टू कितना होगा I नॉट कितना होगा V अपॉन R, V अपने पास में कितना है यहां से 6 अपॉन R, तो R कितना हो जाएगा अपने पास में टोटल 3.6 e टू दी पावर माइनस टी, टी कितना है 7.2 माइक्रो का मीन्स 10⁻⁶। यहां से ये भी कितना है तो 7.2 माइक्रो 10⁻⁶, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से I इक्वल टू ये बन जाएगा अपने पास में 636, ऊपर 10 लगा देता हूं मैं, e टू दी पावर माइनस 1 हो गया यहां से, तो ये इससे 6 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो I की वैल्यू निकल के आई 10/6 इंटू e टू दी पावर -1 की वैल्यू अपने को दे दी यहां से 0.36, इस पॉइंट को हटा देता हूं मैं 100 लगा देता हूं, ये इससे 6 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0.6 एम्पियर, और यही अपने को गिवन है, इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो इस प्रॉब्लम में A B C D 4 ऑप्शन सही है।